वेलकम टू दोस्त। बस एक बात कहूँगा, आज की इस वीडियो को हल्के में मत लेना, क्योंकि अगर आपने इसे हल्के में लेने का प्रयास किया तो याद इसलिए मैं बता दे रहा हूं कि आज की ये हिंदी की वीडियो सच में आपको पास करा देगी। अगर आपने पढ़ा लिखा नहीं है और आप चक्कर में है कि मेरे गद्यांश और पद्यांश कैसे होंगे, तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि ये वीडियो आपको पास करा सकता है। बस आप इसको ध्यान से देखते रहिएगा और आपको मैं यकीन दिलाता हूं कि आप एक बेहतर परफॉर्मेंस करेंगे। अन्यथा बच्चों ये जान लीजिएगा, अभी तो केवल और केवल फटी है, फट के चिथड़ा के पड़ जाएगी दोस्तों, ये बात जान लेना। इसलिए बड़े प्यार से कह रहा हूँ, ये वीडियो देख लो, ठीक। और अगर जो यहाँ पे केवल चूतिया पंक्ति के लिए आए हैं कि ये बस ऐसे ही पढ़ा रहा है, तो बता दूं, सुनो, देखो और उसके बाद कमेंट करना। और दूसरी चीज, ये कमेंट तो बिल्कुल मत करना है आप श्योर होके कैसे पढ़ा सकते हैं इतना, ठीक। क्योंकि देखोगे तो 1 साल तक तुमने पढ़ा नहीं है, ठीक, और अब पढ़ा रहा हूं तो ध्यान से जो ज्ञान दे रहा हूं उसको पकड़ के बांध लो। और जो मैं पढ़ा रहा हूं वो 75% आएगा, देख लेना 75% आएगा। यदि नहीं आया तो वीडियो बनाना छोड़ दूंगा, पक्का आएगा 75%। हाँ मानता हूं मेरे पास सब्सक्राइबर कम है, लेकिन याद रखना अकल कम नहीं है, ठीक। और हिंदी का वीडियो मेरे सभी टॉप के हैं, और नहीं देखा हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, गधों जाके वहां से देखो। बात समझा? अरे हो गया, चल शुरू करते हैं भाई साहब वीडियो। सबसे पहले हमारा ट्रिक नंबर 1, वासुदेव राष्ट्र का स्वरूप। वासुदेव राष्ट्र का स्वरूप, हजारी है फूल, भाषा और आधुनिकता सुंदर, हमारा आदर्श अब्दुल। इस ट्रिक का मतलब क्या है तो याद रखिएगा, सबसे पहले हम आपका जो देख रहे हैं उसे हम क्या कहते हैं, गद्यांश। कि गद्यांश के पाठ और उनके लेखकों के नाम हमारे दिमाग में नहीं छपते हैं ना, भूल जाते हैं आप बार बार कि कौन किसका जो है राइटर है, कौन किसको क्या लिखा है। ध्यान से सुनो, मैं समझाता हूं और ऐसा पढ़ाऊंगा कि तुम्हारे बाप दादा नहीं भूलेंगे, तुम तो तुम, ठीक। ध्यान से देखो, वासुदेव राष्ट्र का स्वरूप, यानी वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने आपका पहला चैप्टर क्या लिख रखा है, राष्ट्र का स्वरूप। क्या लिख रखा है, राष्ट्र का स्वरूप, ठीक। तो वासुदेव जी ने राष्ट्र का स्वरूप लिख रखा है। हजारी है फूल, यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने क्या लिख रखा है, अशोक फूल। क्या लिख रखा है, अशोक फूल। अगला लाइन, भाषा और आधुनिकता है सुंदर, ठीक। तो भाषा और आधुनिकता नामक पाठ किसने लिख रखा है, प्रोफेसर सुंदर रेड्डी ने। किसने लिख के रखा है, प्रोफेसर सुंदर रेड्डी ने। हमारा आदर्श अब्दुल, हम और हमारा आदर्श अब्दुल जी ने लिखा है, अब्दुल कलाम जी ने लिखा है। दोस्तों ये आपका पहला ट्रिक था, आप समझ गए होंगे। अभी मैं और बताऊंगा कैसे आप बिना पूरे चैप्टर्स को पढ़े और गद्यांश केवल देख के नाप लेंगे कि ये इसी पाठ से आया है। अगर ये देखना है तो वीडियो को अंत तक जाना पड़ेगा। ये जो भाग जाते हो ना, अरे कितना भागोगे, हाँ कितना भागोगे, भागते भागते आज साल भर भाग आए, और कितना भाग सकते हो। अब तुम्हें लड़ो, अब तो लड़ो। अब 1, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन जो बचे हैं तुम्हारे पेपर में, उनको फतेह करके दिखाओ, ठीक। अगला वीडियो, अगला ट्रिक देखो, ट्रिक नंबर 2, प्रेम मधुर यमुना छवि, लिखे भारत के लाल, पवन दूत अयोध्या में, कैकेयी मथिली गोपाल, श्रद्धा मनुशंकर से कहे, बादल राग निराल। तो प्रेम मधुर यमुना छवि, प्रेम मधुर यमुना छवि, लिखे भारत के लाल, यानी प्रेम माधुरी और यमुना छवि, ये दो के दोनों किसने लिखे हैं, भरत के लाल यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने लिखे हैं। किसने लिखे हैं, यमुना छवि और प्रेम माधुरी, दोनों का वीडियो बना के रखा है, देखना चाहो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके ठोको वहां पे, ठीक। तो प्रेम मधुर यमुना छवि, लिखे भारत के लाल, यानी प्रेम माधुरी और यमुना छवि किसने लिखा है दोस्तों, तो इसको लिखा है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। आगे देखिए, पवन दूत अयोध्या में, यानी पवन दूतिका, क्यों कौन दोस्तों, पवन दूतिका किसने लिखा है, अयोध्या सिंह यानी हरिऔध ने। कैकेयी मैथिली गोपाल, कैकेयी का अनुताप किसने लिखा है दोस्तों, किसने, मिथिला शरण गुप्त जी ने लिखा है। आगे चलते हैं, श्रद्धा मनुशंकर से कहे, श्रद्धा मनुशंकर से कहे, यानी श्रद्धा और मन किसने लिखा है, जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है। बादल राग निराल, तो बादल राग निराल यानी बादल राग नामक जो शीर्षक है आपके कक्षा 12 के टॉपिक में, उसे किसने लिखा है, निराल यानी निराला। और निराला जी का पूरा नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो ये आपके
ऊपर के जो ट्रिक थे ये आपको काम करेगा गद्यांश में कक्षा 12 के लिए, कभी आप भूल नहीं सकते हैं, ऐसा ट्रिक है ये। और दूसरा ट्रिक ये आपका थोड़ा इसलिए बड़ा है बच्चों क्योंकि करीबन 10 चैप्टर से ज्यादा कक्षा 12 के अंदर आपको पद्यांश दिए गए हैं। और अब हमारा एनसीईआरटी पैटर्न भी लगा है, तो पुराना जो हमारा सीसीई पैटर्न था उसके हिसाब से जो है चैप्टर्स कुछ ज्यादा ही हो गए हैं। और एनसीईआरटी पैटर्न और सीसीई पैटर्न ये दोनों पैटर्न लगे, एक नेशनल पैटर्न है, एक राजकीय पैटर्न था, तो नेशनल पैटर्न इस समय हमारा लगा हुआ है। एक बार मैं आपको फिर से समझा दूं कि प्रेम माधुरी यमुना छवि किसने लिखा है? भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने। पवन दूतिका अयोध्या सिंह हरिऔध ने लिखा है। केकेई अमिताभ मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखा है। श्रद्धा मनु नामक टॉपिक जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है। और बादल राग किसने? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने इसको लिखा है। ठीक दोस्तों, अब बात मैं करूंगा कथा साहित्य की। किसकी करूंगा? कथा साहित्य की, कि कथा साहित्य किसने लिखा है। ठीक, तो याद रखिएगा अभी मेरा एक आपका शॉर्ट वीडियो मैंने डाल के रखा है, पंचलाइट की पूरी कहानी डाल रखी है, बहादुर की पूरी कहानी डाल के रखी है, जाके देखो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। बार बार कह रहा हूं, अभी नहीं देखोगे कब पढ़ोगे? कब पढ़ोगे? अब मौका है, अब ही चौका मारना है। ठीक, तो अब मौका आ गया है दोस्तों, अब मौका आ गया है कि आप इसको पढ़ के देखिए। ठीक दोस्तों, क्या अब आपको पढ़ना है और पढ़ के कुछ अच्छा करना है। ठीक है, आगे समझिएगा, आगे चलते हैं कि एक पंच मारब फाट जाबू, एक पंच मारब फाट जाबू, एक पंच मारब यानी पंच लाइट, फाट यानी फणीश्वर प्रसाद रेणु जी ने लिखा है। किसने लिखा है? एक पंच मारब फाट जाबू यानी पंचलाइट किसने लिखा है? फणीश्वर रेणु जी ने लिखा है। पूरा कहानी मैंने समझा के रखा है, ऐसे झकास तरीके से पढ़ा के रखा है, जाके डिस्क्रिप्शन में लिखा है वहां पे देखो। आगे चलते हैं, काहे कि बहादुर अमर होते। आप अगर मान लीजिए यहाँ के नहीं है, कहीं आप खड़ी बोलने का प्रयोग करते हैं तो एक पंच मारूंगा फाट जाओगी, और क्योंकि बहादुर अमर होते हैं। ठीक, तो बहादुर की कहानी किसने लिखी है? अमरकांत जी ने। किसने? अमरकांत जी ने। ये हमारे आज ट्रिक थे। और अब ध्यान से सुनो, अभी एक बात मेरा ध्यान से सुनो कि करना क्या है, तुम्हें करना क्या है। अभी मैंने क्या कहा कि अगर गद्यांश आ जाते हैं, गद्यांश आ जाते हैं बच्चों, कि जैसा कि मैं दिखा रहा हूं, जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूं, ये कक्षा 12 का किताब है दोस्तों। और इस किताब में सबसे पहले वासुदेव शरण अग्रवाल जी का, जो इस साल कटा हुआ नहीं है 2022 का, देखो ये कटा नहीं हुआ है, ये कटा नहीं हुआ है। वासुदेव शरण अग्रवाल जी का आना तय होता है। कौन सा चैप्टर दोस्तों? राष्ट्र का स्वरूप कैसे पहचाना जाए। तो याद रखिएगा, जिस पाठ के अंदर आपको राष्ट्र भक्ति वाली बात करता रहेगा, बताता रहे वहां पे राष्ट्र का संबोधन कि राष्ट्र किस प्रकार से होता है। दूसरी बात मैं कहूंगा, जन के बारे में बताएगा। किसके बारे में? जन के बारे में। और आपको दोस्तों एक बात और कहेगा, क्या कहेगा? लोगों के बारे में बताएगा। जन यानी लोगों को बारे में आपको बताता रहेगा, लोगों के बारे में बताएगा, और बताएगा कि हमारे देश के अंदर ऐसे से हुआ, ऐसे लोग होने चाहिए। और साथ में याद रखेगा, दो चीजें मैं आपको एकदम कंफर्म बता रहा हूं। आपको एक लाइन अगर ये दिख गई कि राष्ट्र का दूसरा अंग जन होता है, या राष्ट्र का तीसरा अंग संस्कृति होती है, तो जान लीजिए कि राष्ट्र के स्वरूप से ही वो उड़ के आए हुए हैं। और याद रखिएगा, मैं 2 श्लोक बताता हूं, 2 श्लोक जो है इसमें दिए हुए हैं, और वो श्लोक हैं दोस्तों, क्या है? नमो मात्र पृथ्व्या, नमो मात्र पृथ्व्या यानी माता पृथ्वी को प्रणाम है, माता पृथ्वी को प्रणाम है। और दूसरा है माता भूमि पुत्रो अहम पृथ्व्या यानी माता मेरी पृथ्वी है और मैं उनका बेटा हूं। तो याद रखिएगा, जहां पर राष्ट्र का संबोधन हो, जहां पर राष्ट्र की बातें होंगी, जहां पर राष्ट्र के बारे में बताया जाएगा, वहां पर हमारा राष्ट्र का स्वरूप, और इसको किसने लिखा है? वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने लिखा है। और याद रखिएगा, जिस पद्यांश के अंदर आपको फूल वाले वर्ड आए, पौधों की बात करे, किसी एक ऐसे फूल या किसी एक ऐसी की विशेषता बताए, बड़ा मनमोहक है, बड़े चिड़ीदार पेड़ है, इत्यादि तरीके की बातें आए, तो जान लीजिए अशोक का फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने जो लिखा है वो है। अच्छा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब आगे देखिए, भाषा और आधुनिकता। जहां पर आपको समझ में आए कि आज ये भाषा के बारे में बता रहा है, भारत के विषय भाषा में बता रहा है, अपने प्रेम भी भाषा के बारे में बता रहा है, भाषा के लिए बता रहा है, तो आप वहां पे समझ जाइए कि भाषा और आधुनिकता सुंदर यानी प्रोफेसर सुंदर रेड्डी जी ने लिखा है। आगे चलते हैं, हमारा आदर्श। आपके पूरे कक्षा 12 के सिलेबस में इससे बेहतर चैप्टर कोई चैप्टर नहीं है। क्यों? 2 कारण है। सबसे पहले ये तो पहली बात तो एक पेज में ये चैप्टर ही पूरा खत्म है। हम और हमारा आदर्श अब्दुल कलाम जी का, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हमारे देश के पहले, माफ करिएगा, हमारे यहाँ के
राष्ट्रपति रह चुके हैं और पहले वैज्ञानिक राष्ट्रपति भी आ गए थे। ठीक, अब मुस्लिम राष्ट्रपतियों में भी इन्हें बहुत सर्वोच्च माना जाता है। हमारे देश का मुस्लिम भी इतना ताकतवर है कि इस देश के लिए बहुत कुछ करके गया है। इसलिए दोस्तों याद रखिएगा हमारे मुसलमान भाई, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो बस मैं ये कहूँगा मैं आपके साथ हूँ, इस देश का हर एक व्यक्ति आपके साथ है। इसलिए क्योंकि जैसे कि अगर हम लोग एक साथ कहीं पर लड़ रहे हैं तो एक साथ बैठ के खाना भी खाते हैं। ठीक, तो इस बात को हमें याद रखिएगा। तो हम यही कहना चाहेंगे कि हमारे जो प्रेसिडेंट थे अब्दुल कलाम जी, हमारा आदर्श नामक तेजस्वी मन से संपादित ये एक अंश था, बहुत गजब लिखा। इन्होंने लिखा कि रामेश्वरम से मैंने देखी, जब मैं एक छोटे से द्वीप रामेश्वरम के रहने वाले थे, वहां से मैं निकला था, तो वहां से वो पीछे मैंने यात्रा को देखी तो बहुत लंबा था, मैंने बहुत मेहनत की है। और ऐसा कुछ नहीं है कि आप जो है बहुत छोटे से शहर से आए हैं तो कुछ नहीं कर सकते हैं। मुझे देखिए, मुझे नहीं, मतलब अब्दुल कलाम जी कहते हैं कि मैं आज भी छोटे से जो है घर में अपना जीवन व्यतीत कर रहा हूं, जो कि मैं देश का राष्ट्रपति हूं, लेकिन फिर भी वो अपने जीवन को बताते हैं कि सादा जीवन उच्च विचार, यानी महात्मा गांधी के बारे में भी बताया है उन्होंने इसी चैप्टर के अंदर। तो याद रखिएगा, कहीं पर अगर आपको ऐसा समझ में आए कि जीवन के शैली को बताया जा रहा है कि जीवन की शैली निम्नतम हो लेकिन सोच उच्चतम हो, और साथ साथ महात्मा गांधी के विषय की भी बात करी जाए, तो याद रखिएगा बच्चों, आपको तुरंत समझ जाना है कि हम और हमारा आदर्श यानी अब्दुल कलाम के बारे में है। यह ट्रिक इसलिए दोस्तों याद रखिएगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 100% मेरा सही होगा, लेकिन 85% अगर तुम ठोक के ना, अगर जितनी बातें मैंने कही है तो बताना। आगे चलते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये आपका कंफर्म खत्म हो गया। अब एक पंचलाइट केवल 10 मिनट में खत्म है। ठीक, और बहादुर कहानी 6-7 मिनट में खत्म है। देख लो, सारांश लिखना है, उद्देश्य लिखना है जीवन का, एकदम धमाकेदार वीडियो बना के रखा है। और अगर नहीं देखोगे तो फिर मैं बार बार कहूंगा तुम गधे और गधे ही रहोगे। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।